स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम धरती मित्र, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे पर्यावरण प्रेमियों से जो धरती के बचाव के लिए कुछ खास करते हैं। साथ ही हम आपको मिलवाते हैं इसमें प्रगतिशील किसानों से भी। तो आज हम मौजूद हैं पलवल के अलावलपुर गांव में और हमारे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश जी। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देश रोजाना में। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे नींबू के आपने पेड़ लगाए हुए हैं और आपको 2019 में अवार्ड भी दिया है धनखड़ जी ने। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पहले तो ये बताएं मुझे कि वो अवार्ड आपको किस चीज़ के लिए मिला था? मेरे इसमें बागवानी के उसमें मिले हो जी। अच्छा। मेरे पास अच्छे फ्रूट है, अच्छे पौधे, साफ सफाई देख रेख अच्छी मेरी जी। तो बागवानी आप नींबू की करते हैं? और मेरे पास 2 एकड़ में अमरूद का बाग है जी। अच्छा। लगभग 20 साल से। और 1 एकड़ में मैंने नींबू लगाया हो जी। 1 एकड़ में मेरे पास नेट हाउस है जिनमें ऑर्गेनिक सब्जी का काम है जी। अच्छा, सब्जी भी उगाते हैं, साथ ही बागवानी करते हैं नींबू की और अमरूद की। तो चलिए अमरूद और नींबू के बारे में बात करते हैं। अगर आप बागवानी के इच्छुक हैं, कोई ऐसी खेती करना चाहते हैं जो आप एक बार लागत लगाएं और फिर आपको अच्छा मुनाफा सालों साल मिलता रहे, तो ओम प्रकाश जी से जानते हैं कि वो नींबू की कौन सी वैरायटी लगाते हैं, कितना सालाना मुनाफा लेते हैं। साथ ही ओम प्रकाश जी एक चीज़ और करते हैं कि जिन वैरायटियों की ये खुद खेती करते हैं उनकी इन्होंने नर्सरी भी लगाई हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि कुछ शॉट्स लें और आपको दिखाएं। तो यहाँ पर नर्सरी है अमरूद की और साथ ही नींबू की भी नर्सरी है। उसका प्रति पौधा के हिसाब से ओम प्रकाश जी बेचते भी हैं। तो कितना मुनाफा रहता है, कितनी लागत रहती है, उस पर बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ नींबू के काफ़ी अच्छे पौधे हैं, पेड़ बन चुके हैं और अच्छी फसल भी है। ये कौन सी वैरायटी है? ये कुंभकाठ पाकिस्तानी वैरायटी है जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सालाना कितना उत्पादन देता है? अगर कितने, मान लीजिए मैं प्रति एकड़ के हिसाब से बात करूं तो प्रति एकड़ कितना पौधा लगाना होगा? प्रति एकड़ में जी 2 हिसाब से किसान लगाते हैं। कुछ किसान लगाते हैं 15 बाई या 16 बाई 16 पे। वो एक होती है खुली खेती, एक होती है सघन की। तो ये है भाई, हमें इसमें 4-5 साल गेहूं की खेती भी फसल भी लेनी है। कुछ किसान 11 बाई 11 पे लगाते हैं। अच्छा। ये है जी। तो अगर 11 बाई 11 पे लगाएं तो कितना पौधा लग जाएगा? ये 350 पौधे के करीब 1 एकड़ में लग जाएगा जी। अच्छा। और फिर उससे कितना उत्पादन रहेगा? कितने साल बाद फ्रूट देना शुरू करता है? फ्रूट तो जी इसमें साथ के साथ ही आ रहा है। अच्छा। जो थैलियों में पेड़ है छोटे छोटे 1-1.5 फुट के, उनमें भी फ्रूट है। बाकी 3 साल का पौधा है, 40 किलो नींबू के करीब 1 साल में दे दे जी। जिस दिन पौधा 5 साल को है जाएगा उस दिन 1 क्विंटल के करीब फ्रूट दे देगा जी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं मेरे पास, ये जिस पेड़ के सामने मैं खड़ी हूँ, ये कितने साल का पौधा है? इन पौधे ना 4 साल के करीब है जी। अच्छा, 4 साल का पौधा है और अच्छा खासा फल है इसके ऊपर। तो मतलब शुरू होता है तो कम आता होगा उस टाइम? हाँ जी। कितने साल का पौधा भरपूर फल देने लगता है? भरपूर तो 3 साल को ही दे दे जी। और 1 एकड़ में आपने बोला 350 पौधे लगते हैं। कितना फ्रूट एक उत्पादन में कितना निकलता है? देखो जी, एक में जिस दिन पौधे की उम्र देख रेख के पीछे बात है जी। किसान एक तो पौधे कुछ ऐसे लगा में फावरे से गड्ढे करे पौधे लगा दिए, जबकि हमने सारे पौधे इस तरीका से लगाए हैं। उस तरीका से हम किसानों ने बताए जी। 2.5 बाई 2.5 को गड्ढा खोदे, उसकी मिट्टी बाहर निकाले, उसमें से हाफ मिट्टी रखे, 40 से 60 किलो गोबर की गली हुई खाद मिला के उसमें भरे, तब पौधा लगावे, चाहे कोई भी फल को पेड़ है जी। तो ज़्यादातर किसान ऐसे नहीं लगा पाए जी अभी। हाँ। अच्छा, एक लागत क्या रहती होगी? जैसे आपने बोला 350 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं, तो प्रति पौधा कितनी कॉस्ट पड़ती है? पौधा आपसे कोई खरीदे तो कितने रुपए का पड़ेगा? 300 रुपए का एक पौधा जी। 300 रुपए का एक पौधा करने में काफ़ी टाइम लगे जी। 1.5 साल को वक्त एक पौधे तैयार करने में लग जाएगा जी। और फिर टोटल लागत क्या रहती होगी एक फसल 1 एकड़ की तैयार करने में, अगर 11 बाई 11 पे लगाते हैं तो? नहीं, देखो 300 रुपए के पौधा के हिसाब से लगा लो जी आप। 100 पौधे है कि 30,000 रुपए के। उसमें किसान की 350 भी कोई ज़्यादा भी लगावे कम भी लगावे जी। हर किसान की अपनी भी राय है, अपनी समझ से भी चले। कई किसान ऐसे हम और ज़्यादा लगावेंगे, हमें तो ट्रैक्टर चलाना नहीं है, पावर वीडर हमारे पास है और हम तो इसमें सब्जी काम करेंगे। ये बात भी हाँ जी। अच्छा, और फसल आपने बताया अभी कि जैसी जैसी आपकी देखरेख होती है उस हिसाब से फसल मिलती है आपको। कितने साल तक फल देता है ये पौधा? नींबू की तो बहुत लंबी लाइफ है जी। अच्छा, इस वैरायटी? हाँ जी। अच्छा। हमारे पड़ोस में भी लग रहे हैं जी, बहुत पुराने टाइम से लग रहे हैं। हम छोटे छोटे उस वक्त से लग रहे हैं। मेरे खेत के साथ में एक बाग है, 2 एकड़ जमीन बीच में छोड़कर, वो पौधे आज भी ऐसे ही हैं। और दूसरी आप करते हैं अमरूद की खेती, तो अमरूद की भी मैं देख रही हूँ पौधे रखी हुई हैं आपने। तो अमरूद कौन सी किस्म है ये?
अमरूद थाई पिंक में है जी ये। थाई पिंक है, तो थाई पिंक का वैसे भी आजकल बहुत चलन है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं थाई पिंक को। कितनी लागत लगती है 1 एकड़ की खेती अगर कोई करे तो? 150 रुपये को एक पौधा लगभग पड़ गया जी। आप 150 का बेचते हैं? जी जी, अच्छा। थाई पिंक को। बाकी जो मेरे पास 2 एकड़ अमरूद है वो L49 है जी। तो आपने कितना लगाया हुआ है 1 एकड़ में? 2 एकड़ में है जी मेरा। 2 एकड़ में हाँ कितना जी। लगाया है आपने? हमारे तो असल में पुराने टाइम के पौधे लगे हैं जी, वो 110 पौधे 1 एकड़ में लग रहे हैं। तो आप सिर्फ अमरूद की करते हैं या बीच में कुछ और भी फसल लेते हैं? नहीं, अभी उनमें अब करेंगे जी, बीच में और फसल। हाँ, अच्छा, गर्मियों के टाइम में उसमें और फसल बोमेंगे जी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, गर्म हवा चले तो उसके बाद उसमें लगाएंगे जी। अच्छा, आप अमरूद की खेती करते हैं, साथ ही नींबू की भी खेती करते हैं, नर्सरी भी करते हैं दोनों की। उसके अलावा आप पॉली हाउस जो ग्रीन हाउस है उसमें फसलें भी करते हैं। कितना सालाना लागत रहती है और फिर वो लागत निकाल के कितना मुनाफा आपको हो जाता है? देखो जी, वह मैं मुनाफा तो चलो हमने कभी ऐसा नहीं करे हो, लेकिन हमारा अपना घर गुजारो ठीक है जा जी। अच्छा, हाँ। लागत कितनी पड़ती है? 2.5 लाख रुपया को अमरूद निकल जा जी हमारा। अच्छा। 2 एकड़ को। हाँ हाँ। और 2 को भी, 1.25 को भी, 2.5 को भी हमारा ऑर्गेनिक टमाटर निकल जा जी। अच्छा, हाँ जी। ऑर्गेनिक टमाटर 2-2.5 का निकल जाए। सारा हमारा अच्छे रेट नहीं बिक पावे जी। उस टाइम बहुत ज़्यादा टमाटर है जा, तो कुछ हमारे जो दुकानदार हैं दिल्ली के, फरीदाबाद के ऑर्गेनिक के, कुछ वो ले जाओ, बाकी हम पलवल की मंडी में ही बेचें। अच्छा, आपने बोला है कि सारा अच्छे रेट में नहीं निकल पाता, तो एक अच्छी चीज़ मुझे याद आई जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं सबकी, खेती घाटे का सौदा है। आप क्या कहेंगे? नहीं, खेती का ऐसा जी मैं तो अब ना कहूँ खेती घाटे का सौदा है। हाँ। असल में बात तो ये है कि कोई किसान नहीं बता दे जो 8 घंटे अपने खेत पे काम करता हो। हाँ। बता दे मुझे एक भी किसान। ये है बात तो जी। खेत पे हम लोग कहा करें जी, हमने गेहूँ बोए आज, उसमें हम 21 दिन बाद जाएंगे उस खेत में पानी लगाने के लिए। उसके बाद वह खेत में काम ही नहीं है हमारा कोई भी। तो कई बार ऐसा हो जी, नौकरी आदमी 10,000 करे, 12,000 करे, 13-14 घंटे खराब करे, लेकिन अपने खेत पे आदमी काम नहीं करे। चलिए, एक बहुत अच्छी बात बोली है ओम प्रकाश जी ने कि अगर आप 8 घंटे खेत में काम करेंगे तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। जैसे हम नौकरी को 10-12 घंटे देते हैं, डेली का टाइम अगर हम अपने खेत को भी दें तो खेत भी आज भी मिट्टी सोना उगलती है। ओम प्रकाश जी, और कुछ कहना चाहेंगे किसानों से? ना जी, और तो किसान तो मैं कहा कहूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देश रोजाना से बात करने से ज़्यादा यही कहें भाई, ज़मीन बागवानी पे लाओ, सब्जी बो, कोई औषधि बो लो जी। अब जैसे बागों में बहुत लोगों के बाग खाली पड़े हैं जी। हल्दी उसमें बहुत अच्छी है जी बाग में। हल्दी आप ओपन में बोओगे कम होगी, बाग में बोओगे ज़्यादा होगी, लेकिन करे ही ना हो जी कोई। हम भी सब भेड़ चाल वाली खेती में रहते हैं। बस ये है जी बात। चलिए, तो ये थे प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश जी, जिन्होंने आपको बताई तमाम बातें कि अगर आप अमरूद की खेती करते हैं तो आपको कैसा मुनाफा होगा, नींबू की खेती करते हैं, ये किस्म लगाते हैं जो ओम प्रकाश जी ने लगाई है तो कितनी लागत, कितना मुनाफा होगा। अच्छा मुनाफा सालाना कमाते हैं ओम प्रकाश जी, उन्हें कोई शिकायत नहीं है खेती से, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप नौकरी के बराबर समय खेती को देते हैं तो आपकी मिट्टी आज भी सोना उगलने की ताकत रखती है। देखते रहिए देश रोज़ाना, ऐसे ही और प्रगतिशील किसानों से आपको मिलवाते रहेंगे धरती मित्र में। अभी के लिए इतना ही। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।